and namaste. Welcome to the show. Today I am here with full information with how to enroll MBBS in Nepal. To give you the brief information, आपको thoroughly वो information देने के लिए मेरे पास है मणिपाल मेडिकल साइंस की ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर सुदीप कुमार नायक। आइए कार्यक्रम में सुदीप जी को स्वागत करें। सुदीप सर, you are welcome on our show. There are plenty of questions and the queries about how to enroll in Nepal, especially medical studies and जो मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। So first of all, would you please elaborate something about मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस? थैंक यू सर। मैं हिंदी में आंसर देना चाहूँगा। मैं सुदीप कुमार नायक, काठमांडू, नेपाल से। मैंने अपने पिछले शो में एमबीबीएस नेपाल में कैसा एडमिशन्स का प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ मैंने बोला था। आज मैं मणिपाल कॉलेज के बारे में आज शो के माध्यम से मैं जो भी पेरेंट्स या जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा। मैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप मेरे द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या एडमिशन्स ले रहे हैं, आपको कोई सर्विस चार्ज या कोई डोनेशन नहीं लगेगा। ये मैं पहला चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। रहा मणिपाल कॉलेज कैसा कॉलेज है, जो आपका प्रश्न है। मणिपाल कॉलेज हम लोग सब जानते हैं, एक इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो कि ग्लोबली एक ब्रांड माना जाता है। मैं खुद भी वहाँ का अलुमनाई हूँ। आई नो जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या छोटे छोटे चीज़ में जो एक पैटर्न है, इनका एक जो मैकेनिज़्म है, वो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मणिपाल ही नोन फॉर एजुकेशन फॉर क्वालिटी बोला जाता है इसको। सो मणिपाल कॉलेज ने 1994 में नेपाल में पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया। मीन्स ये मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ये नेपाल का पहला प्राइवेट कॉलेज है। सिर्फ एमबीबीएस पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ पे एमबीबीएस, एमडी, डीएम सारे कोर्सेज होते हैं। इनके 750 बेडेड हॉस्पिटल है। ये सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है और सारे फैकल्टी उनके आपको ये देखेंगे तो हम लोग स्पेशलाइज्ड है। दूसरा चीज़, ये डिग्री जो आपको जो देख रहे हैं इंडिया में भी रिकॉग्नाइज है, एज वेल एज आपको ब्रिटेन में है, श्रीलंकन मेडिकल काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो रिकॉग्नाइजेशन इज़ नॉट अ इशू। तीसरा जो मणिपाल का एक सबसे अच्छी बात क्या है, जो उनके फैकल्टी 135 प्लस एक्सपीरियंस फुल टाइम फैकल्टी है। बहुत सारे इंडिया से है यहाँ पे। एक किसी भी इंस्टीट्यूट में हम लोग जाएंगे तो इनका फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। दूसरा, आप देखेंगे बच्चा यहाँ से जब पास होके जा रहा है, एफएमजी का पास परसेंटेज भी अच्छा है, यूएसएमली में भी अच्छे पास परसेंटेज आ रहे हैं, श्रीलंकन मेडिकल काउंसिल में भी बहुत अच्छा है। तो मणिपाल एक ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो नेपाल में इंडियन बच्चे के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि अगर यहाँ से पढ़ के जाते हैं बच्चा, किसी को इंडिया में बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ से पढ़ के आऊँ। मणिपाल का अलुमनाई या पास आउट ग्रेजुएट बोलने से ही एक सफिशिएंट एक होता है, उसको जॉब में भी एक प्रिविलेज कहीं ना कहीं हद तक मिल जाता है। ओके, सारे से सारे बच्चों और अभिभावक बोल रहा है कि हाउ टू रीच देयर, ट्रैवल करने में कैसी आसानी है, क्या है इसमें, पोखरा कैसा ठाव है, ये सारे प्रश्न के उत्तर क्या है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज कैसी पहुंचना है। सही आपने बोला। ये पोखरा एक नेपाल का स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। अगर हम लोग गूगल में भी देखते हैं, एक स्विट्ज़रलैंड है, पॉपुलेशन भी कम है और जो आप देखेंगे एक पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा सुंदर सा सजा हुआ गांव है। आपको ना वहाँ पे कभी क्राइम आपने सुना होगा। एक एजुकेशन के स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस है वहाँ पे। पोखरा कोई जाना चाहते हैं, अगर बाई फ्लाइट आना चाहेंगे, उनको पासपोर्ट नहीं चाहिए, किसी का परमिशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ फ्लाई कर सकते हैं काठमांडू से आप पोखरा के लिए जा सकते हैं। दिन में बहुत सारे फ़्लाइट हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट जो बहुत चीपर है, 2000-2500 रुपये इंडियन करेंसी में आप यहाँ से काठमांडू से ट्रैवल कर सकते हैं। जो बाय रोड आना चाहते हैं, खुद के अपने गाड़ी ले लीजिए। मैंने अपने पिछले शो में भी बोला था, 250 रुपये डाल के आप अपना गाड़ी से आ सकते हैं। बाय ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपका गोरखपुर नियरेस्ट होगा या रक्सौल, आप वहाँ से 4 से 5 घंटे में बाय रोड आप पोखरा पहुँच सकते हैं। और ख़ुद आप कैंपस देख सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनसे मिल सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अभी कैसी टाइम चल रहा है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, वो भी बता दीजिए। देखिए, एडमिशन बहुत सिंपल और सहज हो गया। पहले क्या था, जो बच्चे थे उनके यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता था, बट अब ये चीज़ सब नहीं है। अगर कोई नीट क्वालिफाइड है, जनरल
नीट क्वालिफाई होना है, 138 मार्क्स जिसका है, जो 50 परसेंटाइल हुआ, 138 मार्क्स अगर आपके पास है, आप एलिजिबल है पोखरा मणिपाल के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ये सिलेक्शन प्रोसीजर अभी थोड़ा सा चेंजेस है कि ये मेडिकल एजुकेशन कमीशन बोल के है, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग का खुद का कॉलेज का एप्लीकेशन रहता, आपको हम लोग असिस्ट करते हैं कैसे एमईसी का फॉर्म भरना है, कैसे टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो डायरेक्टली आप कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं, कॉलेज आपको गाइडलाइंस करेगा, या आप मुझे मेरे शो के माध्यम से जो मेरे नंबर देख रहे हैं आप मुझे कर सकते हैं। मैं फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप नीट क्वालिफाइड है, 138 मार्क्स है आपका, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50-50 मार्क्स है, तो आप एलिजिबल है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए। ओके, नेपाल की मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का कैसा है, वो जो फी स्ट्रक्चर और पेइंग मोड कैसा है, और क्या है जो स्ट्रक्चर है उसकी अलावा कोई हिडन चार्ज भी है, ऐसा भी क्वेरीज आ रहा है, तो इसका क्या है? सही बोला सर। अभी क्या है ना, आपको बहुत सारे बच्चे सिर्फ ट्यूशन फी पूछते हैं, जब जाने के बाद उनको, जब कुछ कॉलेज में चले गए एडमिशन के बाद, उनके बाद उनको हॉस्टल का क्या है, मिसलेनियस क्या है, ये अदर फ़ी क्या है, अगर लेट फाइन हुआ तो क्या होता है, अगर बच्चा कोई फेल हो जाता है सेमेस्टर फ़ी क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जो बच्चे को और गार्जियन को शुरू में नहीं मालूम रहते। वो धीरे धीरे ड्यूरेशन में अगर 50 लाख सोचा है तो 60 लाख रुपए हो जाते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटेड नहीं रहता। बट मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस हम लोग ने अपने वेबसाइट में बहुत क्लियर टर्म्स में डाल दिया है, जो हम लोग अगर जो मेरा कहने का मतलब, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जहाँ मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप देखेंगे मणिपाल कॉलेज के वेबसाइट में सारे टर्म में लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ी तो कॉमन है सबका, $75,000, जो आज के डॉलर रेट में 54 लाख इंडियन करेंसी आ रहा है, 54 लाख रुपीज़ आ रहा है। हम लोग ने हॉस्टल में क्या लगेगा, फूड का क्या है, कितना शेयरिंग हॉस्टल है, आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या है, लाइब्रेरी का एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सिक्योरिटी मनी जो रिफंडेबल है, सारा चीज़ क्लियर के हिसाब से वहाँ पे है, जो मुझे नहीं लगता बहुत सारे कॉलेजेस ये फॉलो करते हैं, बट हम लोग ने क्लियर कर दिया। स्टूडेंट देख सकते हैं कि मेरा टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर 4 साल 4.5 साल में मेरा क्या आने वाला है, तो वो क्लियर कर सकते हैं। मैं फिर एक क्लियर कर दूं, $75,000 मीन्स 54 लाख रुपीज़ हम लोग का ट्यूशन फी है। खाना रहना ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 6 लाख के आसपास आ जाएगा, और अदर लैब चार्जेस ये सारे हम लोग ने वेबसाइट पे मेंशन करके रखा है, जो बच्चे देख सकते हैं। पेमेंट आपका वन टाइम नहीं है, हम लोग नेपाल का गवर्नमेंट ने एमईसी ने क्लियर कर दिया है कि जो फर्स्ट ईयर का पेमेंट आपका 1/3 होना है, लगभग 19 लाख रुपए पहला इंस्टॉलमेंट होना है बच्चे को, बाकी जो पेमेंट रहता है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में करना है, मीन्स 3 साल में आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारा पेमेंट आइदर यूनिवर्सिटी को होगा या कॉलेज को होगा, कहीं आपको दूसरी जगह पैसा नहीं देना है, कहीं कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सारे पेमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज के थ्रू होगा। और जितने पैसे आप दे रहे हैं, जो $75,000 आप जो पे कर रहे हैं, और लॉजिंग फूडिंग जो आप पे कर रहे हैं, सबका आपके पास एक ऑफिशियली रिसिप्ट होगा, जिसके बेसिस में अगर आप कल बैंक के लिए भी, लोन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हो जाएगा। ये चीज़ आपको मणिपाल में एक एडेड एडवांटेज है कि आप डे 1 में पिक्चर आपका क्लियर है कि मेरा ट्यूशन फी क्या लगने वाला है, क्या हिडन चार्ज है नहीं है, ये भी क्लियर है, क्या मिसलेनियस फ़ी रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये ट्यूशन फ़ी बहुत ही कम है। अगर इस लेवल का अगर कोई कॉलेज हम लोग इंडिया में देखते हैं जहाँ MBBS MD DM हो रहा है, अगर आपका काउंसलिंग के थ्रू नहीं हुआ तो इसका डबल ही ट्यूशन फी जनरली रहता है। तो फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम किया गया है, क्योंकि एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो मणिपाल में, दिस इज़ वेरी नॉमिनल ट्यूशन फी। Large number of students and parents are really interested to enroll in Nepal for medical studies. In this case, how they can contact, as you are the local representative or authorized representative of Manipal College of Medical Sciences, so contact पता क्या है? देखिए, अगर आप मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो मेरे शो को देख रहे हैं, आज ये शो आपके देख रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहा है यहाँ नीचे अपने स्क्रॉलिंग में, उस दोनों में से कोई भी नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंडियन नंबर भी रोमिंग में ही रहता है एनी टाइम, तो आप इंडियन या नेपाली नंबर में कॉल करें।
आपको एक कॉलेज का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को आप फिल करेंगे। ये एप्लीकेशन से हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे कब एमबीसी का फॉर्म खुलेगा, कब आपको फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जब भी आप एमबीसी का फॉर्म भर रहे हैं काइंडली आप अपना ईमेल आईडी और अपना ही फ़ोन नंबर यूज़ करें। बहुत सारे एजेंसीज़ बहुत आपका ईमेल और फ़ोन नंबर लेके आपने मणिपाल बोला बट लास्ट मोमेंट में वो कोई और कॉलेज चेंज कर देंगे। तो मैं क्लियर आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ईमेल जो मेंशन है उस पर कर सकते हैं। और मैंने एक जो डिज़ाइन किया है MBBSInNepal.org वेबसाइट, जो आपको सारा अपडेट करता रहेगा ये MBBS इन नेपाल के बारे में। फिर मैं रिपीट कर दूं, MBBSInNepal.org, वो आप उस पर सारा अपडेट रहेगा। इसमें से कहीं भी आप कांटेक्ट करें, हम लोग फुल टाइम है यहाँ काठमांडू में। आपके जो वाउचर भरने से लेके जो बैंक में जो आपको रहता है रिसिप्ट, ये सारा चीज़ हम लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग का काम है शुरू से लेके अंतिम तक आपका रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग के बाद भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो हम लोग फुल टाइम यहाँ होने की वजह से आपको हेल्प करेंगे। Thank you so much. We will continuously update about how to study medical in Nepal. So thank you so much, Sudeep sir. थैंक यू सर, थैंक यू।